फोर्सेज डेंटल मेडिकल एक्सपर्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था डेंटल पॉइंट्स के बारे में। तो हम बताने वाले थे कि डेंटल पॉइंट्स वहाँ पर कैसे काउंट होती हैं, उनका वहाँ पर क्या क्राइटेरिया होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि वहाँ पर डेंटल पॉइंट्स वहाँ पर कैसे काउंट किए जाते हैं और कितने डेंटल पॉइंट्स होते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को 32 दांत हैं टोटल, यानी कि अक्कल दाढ़ के समेत अगर उसको तीनों पीछे वाली जो दाढ़ हैं वो तीनों हैं दोनों साइड की, तो अगर किसी बच्चे को 32 दांत हैं तो उसको टोटल मिला के जो पॉइंट होंगे वो बनेंगे हमारे 22 डेंटल पॉइंट। अगर किसी बच्चे को पीछे वाली जो दाढ़ हैं जिन्हें हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं वो नहीं है और टोटल 28 दांत हैं तो उस बच्चे को बनेंगे 18 डेंटल पॉइंट। लेकिन वहाँ पे मेडिकल में अब जो भी आपका फोर्स है, जिस भी फोर्सेस से आप हैं, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है डेंटल पॉइंट्स की वो होती है 14 डेंटल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट। तो हमें टोटल 14 डेंटल पॉइंट वहाँ पे चाहिए होते हैं। अब उन्हें काउंट कैसे किया जाता है या उनकी क्या वहाँ पे पैरामीटर होते हैं 14 डेंटल पॉइंट काउंट करने का, वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो जैसे हमारे पास में ये मॉडल है और ये है टोटल, इसमें 28 दांतों का ये मॉडल है, तो मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि वहाँ पे 14 डेंटल पॉइंट कैसे काउंट करे जाते हैं। तो जो हमारा ये बीच वाला दांत है, हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं कि 7 दांत इधर हैं और 7 दांत इधर हैं। आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हम एक साइड का आपको बता रहे हैं। तो हमने यहाँ से किया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मिला के हमारे 7, यहाँ पर एक साइड में 7 है ये और दूसरी साइड में भी 7 है, तो टोटल 14 हो गए और ऊपर के हो गए 14, तो टोटल 28 दांत हमारे होते हैं। तो हम इसमें जो पीछे वाली हमारी दाढ़ें होती हैं जिससे हम खाना चबाने के जो काम आते हैं, तो उनके हम 2 डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। बाकी के जितने भी दांत होते हैं हमारे, उनके एक एक डेंटल पॉइंट काउंट किया जाता है। अब जैसे इधर 7 हो गए तो हम कैसे करेंगे कि 2 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से हमारे 9 इधर हो गए और 9 इधर हो गए, यानी कि हमारे 18 डेंटल पॉइंट्स हो जाएंगे। वो किस कंडीशन में होंगे मैं आपको समझा देती हूँ। अब बचा ऊपर वाला, तो हम ऐसा इधर नहीं है कि इधर 18 इधर 18 नहीं। तो कैसे डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं वहाँ पर कि जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाली दाढ़ है वो ऊपर वाले दाढ़ से प्रॉपर ऐसे मैच होगी, तभी वो पूरा 2 डेंटल पॉइंट वहाँ पर मिलेंगे। और आगे वाले दांतों का ऊपर वाले दांत से जो होता है उनका 1 पॉइंट मिलेगा। तो टोटल जैसे हम मान लीजिए आगे के 5 दांतों को अगर हम ले लेते हैं, तो आगे के 5 दांत ऊपर वाले, जो नीचे वाले दांत हैं वो ऊपर वाले 5 दांतों से बिल्कुल प्रॉपर मैच होते हैं, तभी वो पूरे डेंटल पॉइंट्स उसमें काउंट किए जाएंगे। अगर उनमें से किसी भी दांत को, जैसे मान लीजिए अगर हमारे ये वाला दांत सही है और इसके जस्ट ऊपर वाला दांत मिसिंग है, या इसमें कोई केरीज है या है ही नहीं, या इसमें कोई और प्रॉब्लम है, तो इस वाले दांत का पॉइंट जो होगा वो माइनस कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो हमें प्रॉपर इसमें चेक किया जाता है, ऊपर और नीचे का मिला के पूरा 1 पॉइंट मिलता है और पीछे का मिला के 2 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरीके से इसमें डेंटल पॉइंट काउंट किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें ऑक्लूजन देखा जाता है, यानी कि बच्चे को बोला जाता है कि खाना, आप जैसे खाना चबाते हैं उस तरीके से मुंह बंद कीजिए, यानी कि ऐसे जब बच्चा खाना, तो अगर उसमें से कोई भी दांत आपका पीछे से आगे से कहीं से मिल नहीं रहा है, यानी कि जो ऑक्लूजन होता है वो चेक किया जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे माल ऑक्लूजन है किसी बच्चे को, या तो टेढ़े मेढ़े हैं या जिग जैग हैं या क्रॉस वाइट है या ओपन वाइट है, कोई भी समस्या अगर इस तरीके की है दांत में, तो जो भी दांत उससे मैच नहीं हो रहा होगा उस भी दांत का पॉइंट उसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये